बेनकाब हुआ बीजेपी नेताओं और रेल मंत्रालय का झूठ। भूखे परेशान मजदूरों से वसूला गया रेल का किराया। सूरत से प्रयागराज पहुंचे मजदूरों ने किया बड़ा खुलासा। द इंडियन ओपिनियन पर देखिए रेलवे और बीजेपी नेताओं के झूठ का खुलासा करती खास रिपोर्ट। यह बेहद शर्म की बात है कि पिछले कई दशकों में देश प्रदेश की सत्ता पर काबिज सरकारें और राजनीतिक दलों के लोग हमारे देश के लोगों को उनके घरों के आसपास, उनके जनपदों के आसपास रोजगार देने में विफल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में भारत के कमजोर परिवारों के लाखों करोड़ों लोग अपने घरों से दूर जाकर अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। कोरोना संकट के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत वही लोग उठा रहे हैं जो निम्न आय वर्ग से जुड़े हैं। ऐसे लोग सरकार के निर्देश पर अनुशासन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबत में उनकी मदद करने के बजाय सरकारी तंत्र संवेदनहीन लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ मजाक किया है। एक तरफ तो मीडिया में यह बयान दिया कि गरीब मजदूरों से रेल का किराया नहीं लिया जा रहा है। एक तरफ तो मीडिया में यह बयान दिया गया कि गरीब मजदूरों से रेल का किराया नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ खुद रेल से सफर करके आने वाले मजदूर यह कह रहे हैं कि उनसे रेल का किराया लिया गया और वह भी बढ़ी हुई दर से लिया गया। इसका मतलब क्या है? क्या रेलवे के द्वारा उन्हें ट्रेन में जो भोजन पानी दिया गया उसका भी किराया वसूल लिया गया? इसके पहले गरीब मजदूरों के रेल के किराए को लेकर देश में तेजी से सियासत हो रही थी। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने दावा किया था कि वह मजदूरों का सारा रेल किराया अपनी तरफ से भरेंगी। वहीं भाजपा की ओर से दावा किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सारा किराया भरेंगे। रेल मंत्रालय ने सफाई दी है कि वह गरीबों की यात्रा का 85% खर्च उठाएगा और 15% राज्य सरकार खर्च उठाएगी। लेकिन मजदूरों की बातों से यह तो साफ लग रहा है कि सारी राजनीतिक बिरादरी मजदूरों से झूठ बोल रही है और मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन की वजह से मजदूर पहले से ही कंगाल हो चुके हैं। जो कुछ पैसे उनके पास बचे थे वह उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचा रखे थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे भारी भरकम किराया वसूला गया, ऐसा मजदूरों का कहना है। अब अगर रेल को भारी भरकम किराया चुकाने वाले या मजदूर शायद नहीं जान पाए कि इनके नाम पर कैसी सियासत हुई है। कांग्रेस ने इनका पूरा किराया भरने के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया और बीजेपी ने सरकार की ओर से किराया माफ करने की बात कहकर अपना दामन साफ किया। रेल यात्रा करके आने वाले मजदूर के द्वारा बताई गई सच्चाई द इंडियन ओपिनियन के सामने आने के बाद देश के रेल मंत्री, बल्कि रेल मंत्रालय के अधिकारियों और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के भी उन जिम्मेदार लोगों ने अपनी आत्मा में झांक कर देखने की जरूरत है, जो खुद को मजदूरों का हितैषी बता रहे हैं। मजदूर रेलों को किराया अदा कर चुके हैं, ऐसे में उनकी मदद करने वाले आखिर कब हाथ बढ़ाएंगे? वाकई में मजदूरों की मदद होगी या सिर्फ मदद के नाम पर सियासत होती रहेगी? इंडियन ओपिनियन के लिए प्रयागराज से मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने की दिक्कत हो रही थी, वहाँ पैसे नहीं था, सरकार दे नहीं रहा था पैसा, पगार दे नहीं रहा था। हाँ, टिकट की दिया 3000 रुपया 3 आदमी का। हाँ, सरकार कहना चाहिए कि सुविधा दे भाई ना खाने पीने का। नहीं हो तो ठीक है, जैसे मैं तो 1000 रुपये दिए थे उसको भाड़ा के लिए, उसके बाद अच्छे से सुविधा से लाए, ये बात नहीं। पानी भी मिला, खिचड़ी भी मिला था, अच्छा से गाड़ी चला के लेके आए हैं। अच्छा लग रहा है। भदोही जाना है। हाँ, रेनू दुबे अच्छा था, गाड़ी अच्छी चली, बैठने उठने भी सही।